जान लेंगे और म्यूज़िक से फिर शुरुआत करते हैं। एक स्टोरी है बहुत पुरानी, उसको सुनते हैं हम लोग। इसको वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। Creation once said, I want to hide something from the humans until they are ready for it. It is the realization that they create their own reality. The eagle said, give it to me, I will take it to the moon. The creator said, no, one day they will go there and find it. The salmon said, I will bury it at the bottom of the ocean. The creator said, no, they will go there too. The mighty buffalo said, I will bury it on the great plains. And the creator said, they will cut into the skin of the earth and find it even there. To this, the great grandmother who lived in the breast of Mother Earth and who had no physical eyes but saw only the spiritual eyes, said, put it inside of them. And the creator said, it is done. So you understood the story? समझ में आ गई आपको? कुछ समझ में आई कि ऐसी शक्ति, ऐसा सोल्यूशन वो चांद पे नहीं है, सितारों में नहीं है, धरती के अंदर नहीं है, हमारे अंदर है, जो हमें जीवन के सारे समाधान दे सकती है। आपने इन लोगों के बारे में सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, लियोनार्डो डा विंची, रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी आज तक हम रिस्पेक्ट करते हैं, फ़ोटो इनके सामने रखते हैं क्योंकि इन्होंने कोई चीज़ इस्टेब्लिश की। इसी तरह श्री माता जी निर्मला देवी, उन्होंने सहयोग इस्टेब्लिश किया 1970 में। अभी 140 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। कहीं पे भी कभी भी इसके चार्जेस नहीं होते, कोई फ़ीस नहीं होती, देयर इज़ नो मेंबरशिप। इसका एक ही प्रेमाइज़ है कि हमारी इच्छा है या नहीं इसको करने की, इच्छा शक्ति पे निर्भर है। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के हों, उसमें सहयोग की बात की गई है किसी न किसी तरह से। जैसे जो शक्ति है, थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में, बाद में उसकी बात करते हैं। ये हमारे, जैसे अमित जी ने बताया, ट्रायंगुलर बोन होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे, उसको सेक्रम बोन कहते हैं, उसमें है। तो जब हम माँ के गर्भ में थे उस समय ये शक्ति आती है। जब बच्चा 2-2.5 महीने का होता है तब कहते हैं बच्चे में जान आ गई, डॉक्टर्स बताते हैं हिलने लग गया बच्चा। तो ये शक्ति आके सारे उसके ऑर्गन्स को बनाना शुरू कर देती है। और जब बच्चा पैदा होता है तब हमने यहाँ देखा होगा ऐसे लपडप उसका दिखता है। देखा आपने कभी नोटिस किया? छोटे बच्चे के यहाँ पे पैल्पिटेशन होती है। तो वो यही शक्ति का स्पंदन होता है। दिल और दिमाग एक होता है। बच्चे को थॉट्स नहीं आते, बड़े होकर हमको थॉट्स आते हैं पास्ट और फ्यूचर के। इस शक्ति को हमारे शास्त्र में कुंडलिनी कहा गया है, इस्लाम में असस कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में होली गोस्ट कहा गया है, अलग अलग नामों से। और जैसे माँ का नाम जो भी हो, माँ माई होती है, वही चाहती है कि जब बच्चा उसके पास आए तो उसको सुकून मिले। इसी तरह ये जो शक्ति है हमारी माँ है, इंडिविजुअल मदर है। और जब हम इससे जुड़ते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो हमको सुकून मिलता है। तो आइए प्रोग्राम, म्यूज़िकल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ ज्वाइन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से स्वागत किया हम लोगों का, और आपकी पूरी टीम का। बच्चे इतने प्यारे थे, आ रहे थे, और मुझे जब मैं स्टूडेंट थी वो याद आ रहा था।
मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च की है म्यूज़िक में ही। तो जब हम स्टूडेंट थे और हमारे कोई भी आर्टिस्ट आते थे, गेस्ट आते थे, तो हम लोग ऐसे ही उनका ख्याल रखते थे। तो बहुत पुरानी यादें आ रही थी, अच्छा लग रहा था देखकर। और एक विनम्रता देखी मैंने आप लोगों में, जो सबसे बड़ा गुण है हमारा। विनम्रता, हम कुछ भी बन जाएं, कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी, लेकिन जो विनम्रता जिनमें होती है उनका एक अलग ही ऑरा होता है। तो इसको हमेशा बना के रखिएगा। और जैसे अभी भैया ने बताया कि जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है और ये शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो इसका मतलब हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा। इसमें किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है कि हिंदू में या मुसलमानों में या फिर सिख ईसाइयों में ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा, क्योंकि हम इंसान हैं पहले, सबसे पहले, और इंसानियत अपने आप में एक धर्म है। तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात, तो वो कोई भेदभाव नहीं करती किसी में। सबको ही बारिश मिल रही है आजकल, सबको हवा पानी सब कुछ सभी को मिलता है। इसी प्रकृति से जो हमारी सबसे पहली साउंड आई थी दुनिया में, वो इस प्रकृति से आई थी। और कोई बता सकता है सबसे पहली साउंड कौन सी थी? ओम। हाँ जी। तो जो ओम है वो कहाँ से आया? प्रकृति से आया। और उसकी एक स्टोरी है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बताया कि रीढ़ की हड्डी है जो हमारी, उसमें 3 नाड़ियाँ हैं। अगर आपने 10th में कभी कबीरदास जी के दोहे पढ़े तो उसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात होती है। और आजकल स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बात होती है, तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कॉमन वर्ड्स भी हैं। बेसिकली ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है? ये वो है जो हमारे थॉट्स को, हमारा जो रिकॉर्ड है हमारे अंदर, उनको देखती हैं। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में लेफ़्ट साइड पे होती है। और लेफ़्ट साइड पे जो ये नाड़ी है, ये हमारे पास्ट का जो भी रिकॉर्ड है वो रखती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं, लो होने लगते हैं, तब ये नाड़ी काम करती है और ये देखती है। उसी तरीके से जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे फ्यूचर की नाड़ी, जो हमारे राइट साइड है रीढ़ की हड्डी में। तो जो भी हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करें, अभी स्टूडेंट है तो बहुत सारे ख्याल रहते होंगे, स्ट्रेस रहता होगा कि क्या करना है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं, पर हमें पता नहीं क्या होगा। उसके लिए बहुत सोच विचार के कर क्या सकते हैं हम। और तीसरा आता है सुषुम्ना, जो हमारी मध्य की नाड़ी है, और ये हमें बैलेंस देती है, ये हमारे प्रेजेंट की नाड़ी है। अब जनरली सब यही कहते हैं स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट कैसे ना लो, उसका क्या तरीका क्या है? तो सहज योग में युक्ति बताई गई है। और जब मैं भी 18-19 साल की थी तब मुझे सहज योग मिला था पहली बार। 28 साल हो गए, 29 साल, और उस समय मुझे भी स्ट्रेस होता था थोड़ा बहुत, लेकिन ये पता चल गया अच्छा ये स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा, लेकिन हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे सहज नाम है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी भैया बताएंगे। तो हम वापस आते हैं तीनों नाड़ियों पे। तो जो हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इसी पे हमारा ओम स्थित है। और ये ओम बनता है 3 वर्णों से मिलके, अ, उ और मा। हम जानते हैं अ हम जब गाते हैं, अ हमारी लेफ्ट नाड़ी पे आता है, उ हमारी राइट नाड़ी पे आता है, और मा हमारी मध्य नाड़ी पे आता है। तो जब हम मिल के ओम गाते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है और हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो नाड़ियाँ, उनको बैलेंस करके हमें मध्य में स्थापित करती है। तो जैसे कहते हैं टीचर कभी भी अपना वो बदलता नहीं, मैं टीचर हूँ तो टीचिंग हमेशा करती रहूँगी, तो मैं आपको भी गवाऊँगी अपने साथ, और हम सब मिलकर ओम गाएंगे अभी। तो अभी ये हम शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल बता सकता है कोई ये किस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है? सितार? और कोई? वीणा? अच्छा, और कोई? ट्राई करें। तानपुरा, बिल्कुल ठीक, मैम के लिए तालियां। बिल्कुल। तो ये तानपुरा का साउंड है, और इसको 1 मिनट के लिए सुनते हैं आराम से, एंड बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। लाइफ में कुछ भागा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है, आराम से बैठें और 2 मिनट तानपुरे को सुन के, और हम ओम बोलेंगे, और जब
से छोड़ेंगे